जय श्री राम। घर में खुशहाली लाने के सरल और आसान उपाय। यदि आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। पहला, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की मालकिन यदि तांबे के लोटे में जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। दूसरा, घर में हमेशा खुशियां बनी रहें इसके लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर रखें और घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम दीपक लगाएं। नंबर 3, घर में झाड़ू को कभी खड़ी ना रखें, उसके ऊपर से भी ना गुजरें और उस पर पैर की ठोकर न लगे। झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से घर में पोंछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर के बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। घर के पूजा घर में यदि कोई प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित करके रखी हुई है तो सुबह शाम नियम से और समय से पूजन करें और भोग लगाएं और कभी भी घर में जाली न लगने दें। इससे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। महीने में 2 बार किसी भी दिन या अमास पूर्णिमा को गाय के गोबर का कंडा जलाकर या उपला जलाकर धूप कपूर या हवन सामग्री मिक्स करके घर में हवन करें और पूरे घर में उसको घुमाएं। नंबर 5, सुबह शाम कुछ देर के लिए भजन लगाएं या संगीत सुनें। इससे देवी जी की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी खुश होते हैं और हमारे पितर भी शांत में रहते हैं। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप या पूजा अग्नि जैसे पवित्र प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड पूजा घर के आग्नेय कोण में रखें। विद्यार्थियों को स्टडी टेबल पर मोर पंख रखना चाहिए या फिर किताब में। इससे पढ़ाई में मन लगता है। परिवार में यदि मनमुटाव चल रहा है तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष है उन्हें घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु दोष समाप्त हो जाता है। यदि आप चाहते हैं, ये नंबर 8वां है, यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे तो अमावस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें और हवन धूप पूरे घर में घुमाएं और घर की बेकार सामान जो अनावश्यक है, जो उपयोगी नहीं है, यानी कबाड़ का सामान बाहर कर दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण को सबसे पवित्र माना गया है। ईशान मतलब ईश मतलब भगवान, आन मतलब आते हैं। ईश्वर जिस रास्ते से हमारे घर में आते हैं उस स्थान को सबसे पवित्र और हल्का रखें। वहां कोई वजनदार सामान ना रखें। इससे जीवन में सफलता और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ईशान कोण में पूजा घर बनाना सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। नंबर 9, घर के नैऋत्य कोण में एक लाल कलर का बल्ब जलाकर रखें। इससे घर में कर्ज और बीमारी से बचत होगी।
यानी कर्ज और बीमारी से बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल कलर का बल्ब जलाकर रखें जो जलता ही रहे। इसमें और घर की जिस अलमारी में आप कैश और जेवर यानी सोना चांदी रखते हैं उसको इस दिशा में रखें और उसका मुख उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। इससे आपका धन स्थायी रहता है और बरकत आती है, यानी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। रसोई घर को स्वच्छ, साफ सुथरा और पवित्र रखें, क्योंकि इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और हो सके तो प्रतिदिन रात्रि में एक कपूर का टुकड़ा जलाएं। ऐसा करने से घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करें। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है। जूते चप्पल कभी दरवाजे के पास या सामने ना रखें, साइड में रखें और हो सके तो उनको भी व्यवस्थित और कपड़े से ढक कर रखें। नंबर 12, यदि पति पत्नी में अनबन रहती है तो रात्रि में कपूर जलाकर रखें। ऐसा करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा और घर में शांति रहेगी और पति पत्नी के बीच तनाव दूर होगा। नंबर 13, घर का मुख्य द्वार एक ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 दरवाजे शुभ नहीं होते और लगातार तो बिल्कुल नहीं होते शुभ। और घर का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व हो तो अति उत्तम। दक्षिण दिशा में घर का प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा रखना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 15, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखें। घर के बाहर गंदगी ना फैलाएं और गंदगी बढ़ती है तो उसमें नकारात्मकता उत्पन्न होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का उपयोग करें। यदि आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में कई और पौधे तथा लताएं लगा सकते हैं। शाम को पूजा करते समय, ये नंबर 16 है, शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें दूध के छींटे मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं।
इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दें तो बहुत बेहतर। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय या फिर उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात्रि को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी चली जाती है और अलक्ष्मी का वास होता है, यानी दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवार पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर, आकर आदि वृक्ष न लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी ना लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टंकियों से पानी टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती, और घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोंछा लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में हमेशा तरक्की मिलती रहती है। नंबर 21, वास्तु शास्त्र के अनुसार शुक्रदेव को प्रसन्न करके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना अच्छा होता है। नंबर 22, अलमारी में कपड़े सामान फैले हुए ना हों। ऐसा करने से उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में क्लेश और रिश्तों में अनबन का कारण बनता है, इसलिए अलमारी को हमेशा व्यवस्थित रखें। नंबर 23, किसी भी शुभ यात्रा पर जाने के पूर्व 4 पग पहले पीछे चलें, इसके बाद आगे जाएं। कहा जाता है कि ऐसे में आपकी यात्रा सफल होती है और जिस कार को जा रहे हैं वो जरूर बनेगा। नंबर 24, टूटा हुआ शीशा घर में ना रखें। अगर हो तो इसे तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी आती है और क्लेश होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 25, जूते चप्पल कभी भी बेडरूम में ना रखें, इससे घर में बीमारी आती है। चप्पल घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। नंबर 26, कांटेदार पौधे यानी जिन्हें कैक्टस कहते हैं उनको घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां आती हैं और घर परिवार में थोड़ी चकचक बनी रहती है, यानी अनबन रहती है। यदि आप घर में कोई कांटेदार पौधे हों तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि परिवार में सुख शांति और खुशहाली के लिए फूलदार और खुशबूदार पौधे होना चाहिए। तो साथियों, ये थे कुछ सरल और घरेलू आसान से उपाय जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल, सुख, समृद्ध और धनवान यानी लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, यश कीर्ति प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।